They call it the Forest of Death. Tough guys like you usually leave their blood all over this forest. 45 मिनट लिखित परीक्षा के हिस्से में बीत चुके हैं। तभी चूनिन परीक्षा के पहले चरण के पर्यवेक्षक इबिकी मोरिनो 10वें और अंतिम सवाल की घोषणा करते हैं। लेकिन इसके साथ एक डरावना मोड़ जुड़ा होता है, इस सवाल से संबंधित एक विशेष नियम। इस बीच अकादमी के स्टाफ रूम में काकाशी हाटके, असुमा सरुतोबी और कुरेनाई यूं ही अपनी अपनी टीमों के इस कठिन पहले चरण में टिकने की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। काकाशी और असुमा कुरेनाई को समझाते हैं कि इबिकी पूछताछ में माहिर हैं, वे बिना हाथ लगाए ही लोगों का मनोबल तोड़ने में सक्षम हैं। परीक्षा कक्ष में इबिकी उम्मीदवारों के सामने एक विकल्प रखते हैं। वे 10वें सवाल को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर पूरी टीम असफल हो जाएगी, या सवाल का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो वे फिर कभी चूनिन परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। यह सुनकर कमरे में तनाव बढ़ जाता है और कुछ टीमें इतने गंभीर परिणामों का जोखिम उठाने के बजाय वापस हटने का निर्णय लेती हैं। नारुतो, जिसने अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, एक कठिन दुविधा का सामना करता है। उसे पता है कि 10वें सवाल का उत्तर देने की उसकी संभावना 0 है, लेकिन हार मानना उसके लिए विकल्प नहीं है। थोड़ी झिझक के बाद वह खड़ा होता है और जोर से घोषणा करता है कि वह होकागे बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसे हमेशा के लिए गेनिन ही क्यों न रहना पड़े। उसकी अडिग दृढ़ता बाकी टीमों को भी प्रेरित करती है और उसकी बात सुनकर सबका संकल्प मजबूत हो जाता है। जब कोई और वापस नहीं जाता तो इबिकी सच बताते हैं, सभी पास हो गए हैं। पहले 9 सवाल उनकी जानकारी जुटाने की क्षमता की परीक्षा थे, जबकि 10वां सवाल यह मापने के लिए था कि वे दबाव में कितने साहसी और दृढ़ हैं। जैसे ही तनाव समाप्त होता है, अंको मिताराशी खिड़की तोड़कर नाटकीय तरीके से प्रवेश करती है और खुद को दूसरे पर्यवेक्षक के रूप में परिचित कराती है। पहला चरण पूरा होने के बाद छात्र अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। इबिकी नारुतो की खाली परीक्षा शीट उठाते हैं और उसकी कच्ची दृढ़ता को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन उम्मीदवार भयानक फॉरेस्ट ऑफ डेथ के बाहर इकट्ठा होते हैं, अगले चरण के लिए तैयार। फॉरेस्ट ऑफ डेथ अपने नाम के अनुरूप डरावना माहौल बनाता है और शुरुआत में ही नारुतो के घमंडी रवैये को सबक सिखाता है। पर्यवेक्षक अंको उसे एक कुनाई से उसकी गाल पर कट लगाकर चेतावनी देती है कि इस परीक्षा में अहंकार जल्दी मौत का कारण बन सकता है। उम्मीदवारों को कागज दिए जाते हैं जिन पर हस्ताक्षर कर वे जीवन के खतरे को स्वीकार करते हैं। फिर अंको चूनिन परीक्षा के दूसरे चरण के सख्त नियम समझाती है। यह केवल कौशल की लड़ाई नहीं है, यह जीवित रहने की परीक्षा है। प्रत्येक टीम को या तो एक हेवन या अर्थ स्क्रॉल दिया जाता है और उनका मिशन स्पष्ट होता है। दूसरी टीम को ढूंढकर उनका स्क्रॉल हासिल करें और दोनों स्क्रॉल के साथ 5 दिनों के भीतर केंद्रीय टावर तक पहुंचे। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, चाहे किसी साथी को खोना हो, अक्षम होना हो या स्क्रॉल को समय से पहले देखना हो, तो तुरंत अयोग्यता मिलती है। खतरे की भावना चरम पर होती है। जैसे ही फॉरेस्ट के द्वार खुलते हैं, परीक्षा शुरू होती है और अफरा तफरी मच जाती है। टीमें बिखर जाती हैं, प्रत्येक अपनी रणनीति बनाते हुए। इस बीच टीम 8 अमेगाकुरे की एक टीम को चकमा देती है और जाल का उपयोग करके उनका स्क्रॉल हासिल करती है। यह उनके चतुराई और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। उधर नारुतो को पेशाब लगती है और सकुरा उसे झाड़कर झाड़ियों में जाने को कहती है। जब वह बाहर आता है तो सासुके को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। संदेह और तनाव के साथ वह हमला करता है और एक डरावनी सच्चाई उजागर करता है। सामने का नारुतो एक नकली है, जो अमेगाकुरे का छिपा हुआ निंजा है। जंगल पहले ही उनकी प्रवृत्तियों, भरोसे और दबाव में काम करने की क्षमता की परीक्षा लेना शुरू कर चुका है। सासुके हमला करता है और टकराव के बीच असली नारुतो शूरिकेन फेंककर सासुके को रास्ता बनाने का मौका देता है और भाग निकलता है। इस विचलन के बावजूद नारुतो समय रहते सासुके को बचा लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए सासुके पलटवार करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक निर्णायक प्रहार करता है, जो अंधेरे में भाग जाता है।
फिर से इकट्ठा होने के बाद सासुके सुझाव देता है कि टीम साथ एक पासवर्ड का उपयोग करे ताकि वे एक दूसरे की पहचान कर सकें, लेकिन वह जो वाक्य चुनता है वह बहुत जटिल होता है। नारुतो इसे याद रखने के लिए संघर्ष करता है और इससे पहले कि टीम आगे बढ़ सके, एक तेज हवा का झोंका उन्हें अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है। बाद में जब सासुके और सकुरा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे नारुतो समझते हैं, सासुके को शक होता है। नकली नारुतो पासवर्ड को पूरी तरह से दोहराता है, जिसे सासुके जानता है कि असली नारुतो कभी याद नहीं रख पाएगा। यह चाल नकली की पहचान को उजागर करती है, कुसागाकुरे का शिनोबी शियोरे। इस बीच नारुतो खुद को एक गंभीर स्थिति में पाता है। एक विशाल सांप द्वारा फंसा और निगल लिया जाता है। कहीं और शियोरे सासुके और सकुरा पर अपना हमला तेज कर देता है, उन्हें उनकी मौत के डरावने दृश्यों से पंगु कर देता है। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती हैं तो शियोरे एक शूरिकेन फेंकता है जो उन्हें खत्म करने के लिए था। अपनी इच्छा शक्ति को बुलाते हुए सासुके अपनी ही टांग पर वार करता है ताकि वह लकवे से मुक्त हो सके और सकुरा को सुरक्षित खींच लेता है। उसी समय नारुतो सांप के अंदर से अपने शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इतनी ताकत पैदा होती है कि वह बाहर निकल आता है। जैसे ही सासुके और सकुरा एक अन्य सांप से लड़ते हैं, उसे सटीक शूरिकेन हमलों से मार देते हैं। शियोरे का एक और खतरनाक रूप उसी सांप के शव से बाहर निकलता है। नई दृढ़ता के साथ नारुतो अपने साथियों के पास दौड़ता है, ठीक उसी समय जब शियोरे सासुके और सकुरा को एक कोने में फंसा देता है। साथ में वे इस क्रूर दुश्मन का सामना करने की तैयारी करते हैं, उनकी टीम वर्क अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा में। नारुतो के सही समय पर पहुंचने के बावजूद सासुके डर से अभिभूत अपनी टीम को बचाने का एकमात्र रास्ता समझकर शियोरे को उनका स्क्रॉल सौंपने का फैसला करता है। नारुतो सासुके की कमजोरी से गुस्से में स्क्रॉल वापस छीन लेता है और सासुके को घूंसा मारता है, उसे इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर देता है। दृढ़ निश्चय से भरा हुआ नारुतो शियोरे और उसके सांपों पर हमला करता है और एक भयंकर लड़ाई छेड़ देता है। इस बीच अंको जंगल के किसी और हिस्से में एक डरावना दृश्य खोजती है। असली शियोरे और उसकी टीम बिना चेहरों और मृत अपने अतीत से किसी के खतरनाक काम को पहचानते हुए वह तुरंत होकाग और ब्लैक ऑप्स को चेतावनी देकर कार्रवाई का आदेश देती है। लड़ाई में विशाल सांप नारुतो को कुचलने के लिए तैयार होता है, लेकिन नारुतो अपने अंदर की 9 टेल्स की चक्र शक्ति का उपयोग करता है। शक्ति के एक उफान के साथ वह सांप को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह उड़कर दूर चला जाता है। हालांकि शियोरे तुरंत एक फायरबॉल जुत्सु के साथ पलटवार करता है और नारुतो को एक पेड़ से टकरा देता है। जब सांप सासुके पर हमला करने के लिए पलटता है तो नारुतो उसे बचाता है, उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए, और पहले डेमन ब्रदर्स के साथ हुई लड़ाई में सासुके की ही बात दोहराता है, उसे बच्चा कहता है। लेकिन निंजा नारुतो की असली पहचान 9 टेल्स का वाहक पहचान लेता है और उसकी शक्ति तक पहुंच को रोकने के लिए एक मुहर का उपयोग करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। शियोरे नारुतो को दूर फेंक देता है, लेकिन सकुरा उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। अब निराशा से भरकर सकुरा सासुके पर चिल्लाती है, उसकी निष्क्रियता के लिए उसे कायर कहती है। उसकी बातें सासुके को झकझोरती हैं, उसे अपने भाई की ठंडी नजर और अपनी लड़ने की इच्छा शक्ति को फिर से जगाने की याद दिलाती है। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित सासुके आगे बढ़ता है, शियोरे का सामना करने और अपनी टीम की रक्षा करने के लिए तैयार। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले एपिसोड मिस न करें।